और ईरान ने 7 अक्टूबर को इजरायल दहलाने की धमकी दी। डिमोना एटमी सेंटर को मिनटों में उड़ाने की धमकी दी। डिमोना न्यूक्लियर सेंटर उड़ाने का वीडियो जारी किया गया। वीडियो में डिमोना सेंटर पर बमबारी दिखाई गई। प्रॉक्सी संगठन ईरान की सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी सप्लाई चेन इजरायल ने काट दी है। खबर है कि ईरान की कुड्स फोर्स के कमांडर इस्लाम कानी मारे जा चुके हैं। दावा है कि कानी की मौत लेबनान के दाहिया में हुई। वो उसी बंकर में मौजूद थे जिसे 72 घंटे पहले इजरायल ने 3000 किलो बारूद बरसाकर उड़ा दिया था। हालांकि अभी तक कानी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वाकई ऐसा है तो ये ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के लिए सबसे बड़ा झटका है। तारीख 4 अक्टूबर, वक्त नसरल्लाह को दफनाने से 12 घंटे पहले, जगह बेरूत, लेबनान। इजरायल एयरफोर्स ने बेरूत के दाहिया में बड़ी एयर स्ट्राइक की। एक के बाद एक 15 स्ट्राइक से पूरा इलाका दहल उठा। इजरायल के टारगेट पर नसरल्लाह के उत्तराधिकारी यानी हिजबुल्लाह का अगला चीफ हाशिम सैफी अल दीन, जो हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बंकर में मीटिंग के लिए पहुंचा था। हमलों में हाशिम सैफी की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। दावा है कि दाहिया में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी मौजूद थे। वो हाशिम सैफी से मीटिंग के लिए पहुंचे थे। मीटिंग का एजेंडा नसरल्लाह की अंतिम यात्रा थी और हिजबुल्लाह को फिर मजबूत करने का प्लान पर चर्चा। इसी दौरान इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक के वक्त अगर मीटिंग में कानी मौजूद था तो उसके जिंदा होने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि इस मीटिंग में मौजूद हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद राशिद सकाफी और मोहम्मद यूसुफ अनीसी के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं हमले के बाद से हाशिम सैफी का कोई अता पता नहीं। हालांकि इस्माइल कानी जिंदा है या मुर्दा, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। कुवैत के अखबार अल जारिद के मुताबिक हमले में इस्माइल कानी घायल है। कानी के कंधे, छाती और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सऊदी अरब के अखबार ने सूत्रों से खबर दी है कि इजराइल हमले में कुद्स फोर्स का कमांडर इस्माइल कानी मारा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल मीडिया का भी दावा है कि इस्माइल कानी हमले में मारा जा चुका है। दावा है कि इजरायली सेना कानी की मौत की जांच कर रही है। दाहिया में आईडीएफ का हमला अब तक का सबसे बड़ा बंका बस्टर हमला माना जा रहा है। दावा है कि इजराइल का यह विस्फोट नसरल्लाह पर हुए हमले से भी बड़ा और विध्वंसक था। दावा है कि इजराइल ने यहां 100 बंका बस्टर बम की बरसात की थी और करीब 3000 किलो बारूद बरसाया था। दावा है कि इजराइल के इतने बड़े हमले के पीछे यहां कुद्स कमांडर कानी का मौजूद होना था, लेकिन सवाल है कि हमले में कानी की मौत या घायल होने की खबरों का आधार क्या है? वो कौन सी वजह है जो इन खबरों को हवा दे रही है? वजह नंबर 1, इस्माइल कानी की नसरल्लाह के जनाजे में शामिल होने की खबर थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो जनाजे में नहीं पहुंचे। वजह नंबर 2,
शुक्रवार को खेमेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से लाखों लोगों को संबोधित किया। इस संबोधन में भी इस्माइल कानी मौजूद नहीं थे। वजह नंबर 3, इस्माइल कानी एक हफ्ते से लेबनान में मौजूद थे। 2 दिनों से उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। वजह नंबर 4, इस्माइल कानी की मौत के दावों को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक ईरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया। नसरुल्लाह का फ्यूनरल और खेमनेई का संबोधन, इन दोनों जगहों पर इस्माइल कानी की गैर मौजूदगी जहां शक पैदा कर रही है, वहीं ईरानी सरकार की चुप्पी इस शक को यकीन में बदल रही है।